आप सबको नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री परम ज्योति भगवती भगवान का आज का चमत्कार। तुनुकु पश्चिम गोदावरी से मैं हरि हूँ। मेरे पिताजी के साथ घटित एक महान चमत्कार के बाद हम लोग धर्म से जुड़े। मेरे पिताजी भागीदारी में व्यापार करते थे। 1993 के अंत में एक भक्त ने हमें एक श्री मूर्ति दी और श्री अम्मा भगवान के अनुग्रह और उनके बारे में बताया। मेरे पिताजी पिछले 14 वर्षों से श्री अयप्पा स्वामी के भक्त थे और उन्होंने श्री कल्की को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, परंतु मेरी माताजी को श्री कल्की में तुरंत ही विश्वास जगा और वो श्री मूर्ति को घर ले आईं। उस दिन से मेरी माताजी सब पूजाओं में भाग लेने लगीं और श्री कल्की की सेवा भी करने लगीं। मेरे पिताजी उनको हर कार्यक्रम के लिए छोड़कर आते थे, पर स्वयं श्री मूर्ति की तरफ देखते तक नहीं थे। कुछ महीने बाद उनको व्यापार में भारी नुकसान हुआ क्योंकि उनके भागीदार ने उनके साथ धोखा किया। इस कारण उनको बहुत भारी धक्का पहुंचा और वो कोमा में चले गए। डॉक्टर के ये नहीं कह पा रहे थे कि वह कब तक निरोग हो पाएंगे। उन्होंने इसके लिए 6 से 12 महीने का समय दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो और कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूरी श्रद्धा से मेरे पिताजी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए श्री कल्की से प्रार्थना की। उसी रात 12 बजे श्री अम्मा और भगवान डॉक्टर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मेरे पिताजी से मुंह खोलने के लिए कहा, अंदर शरीर में कुछ ठीक किया, दीक्षा दी और अंतर्ध्यान हो गए। श्री अम्मा भगवान ने ज्योति रूप में उन्हें दर्शन दिए। उस समय मेरी बहन और चाचा जी अस्पताल में थे और श्री कल्की के भजन गा रहे थे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी उठ बैठे, जैसे नींद से आमतौर पर जागते थे। डॉक्टर हैरान थे और वो मेरे पिताजी से पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ। मेरे पिताजी चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। उसी दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और हम लोग घर आ गए। घर पर मेरे पिताजी ने पहली बार श्री मूर्ति देखी और बोले कि यही वो हैं जिन्होंने कल रात मेरा ऑपरेशन किया। उस दिन के बाद से उन्होंने ये कहा कि श्री कल्की ही उनके स्वामी अयप्पा हैं। उसी एक पल में उन्होंने ये पा लिया कि हर एक रूप में बस श्री कल्की ही हैं। उस दिन से श्री कल्की हमारे परिवार के साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे जीवन में हुए अनेकों चमत्कारों में से ये एक है। श्री कल्की को कोटि कोटि आभार।